अध्याय से हम माधवेंद्रपुरी की भक्ति की कुछ कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतेशे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभ्रं श्री जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवक्ते नमो नमः। जय श्री मंगलाचरण की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज हम माधवपुरी के भक्ति चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4 से श्रवण करेंगे। और माधवेंद्रपुरी किसका भगवान के भक्ति की है उसके बारे में हम इस अध्याय से श्रवण करेंगे। तो हम पहले बताना चाहते हैं जो माधवेंद्रपुरी इसके भगवान के भक्ति की इतना उच्च कोटि भक्त थे कि हम हमारे वाणी से हम उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। हम इसके बखान करने की हमारे कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं
माधवेंद्रपुरी के तीन बार स्वप्न में आए थे। चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन रस ठाकुर उसके महिमा वर्णन करते हैं। ये सब महान है। ये चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में है। श्लोक संख्या 171 से लगे 174। ये तीन श्लोकों में माधवेंद्रपुरी के महिमा वर्णन कर रहे हैं। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगते नहीं आ। दुग्ध चले कृष्ण जारे देखा दिला, 3 बारे स्वप्न आसी जारे आज्ञा कइला। जार प्रेमे बसया प्रकट हइला, सेवा अंगीकार करे जगत तारिला। जार लगी गोपीनाथ खीर कइला चुरी, अतएव नाम हइला खीर चुरा। ये चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 4 और श्लोक संख्या 171 से लेके 174 के अंदर ये 4 श्लोक बने हुए हैं। तो माधवेंद्रपुरी को भगवान ने 3 बार स्वप्न में दर्शन दिए। पहले बार जो है जब माधवेंद्रपुरी ने गोविंद कुंड में भजन करते थे और शरीर निर्वाह करने के लिए जो भोजन की जो जरूरत है उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं करते थे। कभी कोई लेके उसके पास पहुंचता है तो साथ में शेयर करते थे, कभी नहीं मिलते थे तो भी सोचते थे भगवान की कृपा है। इस पर उन्होंने कहा भगवान के भजन में तल्लीन थे। एक दिन जब गोविंद कुंड में भजन करते थे तो भगवान स्वयं उसके लिए एक गोप बालक के वेश में एक भंड गाय के दूध लेके आए हैं और माधवेंद्रपुरी के दिए जो पूरी तुम इस दूध को स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैंने सुना जो यह जो महिलाएं आते थे पानी लेने के लिए तो बताया जो वहाँ एक कोई परम भक्त है और कुछ भी लिया नहीं, तो उन्होंने दूध दिए, माता जी ने दूध दिए और हम लेके आए तुम्हारे लिए, तुम इस दूध को पान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण छद्म से गोप बालक के रूप में आए और माधवेंद्रपुरी ने दूध को सेक के भजन करते करते उन्होंने फिर रात्रि के मतलब जस्ट अभी सुबह होने वाला है उस उन्होंने थोड़ा समय के लिए उससे निद्रा आए हैं। आज निद्रा में भगवान स्वप्न में आए हैं और बताया जो इसी पर्वत में गिरिराज गोवर्धन पर्वत में मैं एक झाड़ी के नीचे में छुपा हो बहुत सालों से, तुम मेरे सेवा प्रकट की जाए। बहुत दिनों से मुझको स्नान भोग में मैं बहुत पीड़ित हूँ, तो तुम मेरे सेवा उद्धार कीजिए, मेरे विग्रह उद्धार करते मेरे सेवा प्रतिष्ठा शुरू कीजिए। इस बार एक बार आए थे स्वप्न में। द्वितीय बार जब उन्होंने भगवान के जो गोपाल जी की सेवा उन्होंने शुरू की है, फिर उसके 2 साल के बाद भगवान ने दोबारा स्वप्न में आए। जो माधवेंद्र अभी देखिए कितना गर्मी है और मेरे शरीर गर्मी से जलन हो रहा है, तुम नीलाचल जगन्नाथपुरी जाइए और वहां से मलाई चंदन लेके मेरे शरीर में लेपन कीजिए, ताकि मेरे ये जो गर्मी की जो जलन है उससे मेरे छुटकारा मिलेंगे। तो द्वितीय बार स्वप्न में आए थे। फिर तीसरा बार जब उन्होंने मलाई चंदन कर्पूर लेकर और गोवर्धन के लिए आ रहे हैं तो बीच में यमुना में जहाँ बालेश्वर स्टेशन से लगभग 5 मिनट दूरी है, यमुना में वहाँ गोपीनाथ विग्रह थे। तो वह स्वप्न में आए जो तुम यह गोपीनाथ विग्रह में चंदन लेपन कीजिए। गोपीनाथ और जो गोपाल दोनों अभिन्न है, तो गोपीनाथ के शरीर में तुम चंदन लेपन करने से मेरे शरीर की शीतलता प्राप्त होंगी। इसके बाद 3 बार स्वप्न में आए थे, तो इसलिए कीर्तन मध्य लीला में वर्णन कर जो माधवेंद्रपुरी के समान भाग्यवान कोई है नहीं। भगवान 3 बार उसको स्वप्न में आए थे।
और ये जो विग्रह है गोपाल विग्रह है, ये स्वयं कृष्ण के जो प्रपुत्र वज्रनाभ ने भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह को स्थापित करना चाहते थे ब्रज में, तो विश्वकर्मा के उन्होंने बुलाए थे और विश्वकर्मा के द्वारा ये गोपाल मूर्ति को रूप किए थे। केवल गोपाल मूर्ति नहीं है, और जैसा जयपुर में गोविंद जी है, गोपीनाथ है, कोरल में मदन मोहन है, आज श्रीमान जो गुरुवायूर है, ये सारे मूर्ति जो है विश्वकर्मा ने बनाए थे। तो एक गोपाल विग्रह जो है, आज जो श्रीनाथ जी विग्रह हम दर्शन करते हैं, यही है गोपाल विग्रह जो सेवा पूजा माधवेंद्रपुरी ने पुनः स्थापित प्रतिष्ठा की। कि कुछ समय जो है हमारे भारत में मुस्लिम ने राज्य किए थे, और विशेष करके औरंगजेब एकदम कट्टर मुस्लिम थे। उन्होंने हिंदू के मंदिर को देखते हुए उसकी बहुत इच्छा होती थी, और उन्होंने कैसे भगवान की सेवा पूजा बंद हो उसके लिए उन्होंने व्यवस्था। तो हम सभी जानते हैं जैसा वृंदावन में गोविंद जी मंदिर है, मदन मोहन मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर थे और बहुत भव्य मंदिर थे। तो औरंगजेब अपने ये दोनों मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किए थे, और कुछ किए थे। गोविंद जी मंदिर 7 मंजिल के थे, आज तो 3 मंजिल अवश्य से 4 मंजिल उन्होंने नष्ट कर दिए। इसको जो है औरंगजेब के और सेनापति आकर जो जो विग्रह थे सबको नष्ट करने थे। तब पुजारी ने गोपाल विग्रह को लेकर वृंदावन से लेकर उन्होंने गोवर्धन में कोई जंगल में, गोवर्धन पर्वत के पास में जंगल में उसके छिपा दिए थे, ताकि विग्रह को कोई नष्ट नहीं कर पाए। इस उद्देश्य से पुजारी ने कोई झाड़ी के नीचे रख दिए लगे थे। तो कोई साल बीत गया, तो जब माधवेंद्रपुरी ने ब्रज में भजन करते थे तो गोविंद कुंड में, तो वहाँ एक दिन स्वप्न में गोपाल जी बताया, जो मैं यही पढ़े है बहुत सालों से, तुम मेरे सेवा प्रकट कीजिए। तो आज हम श्लोक संख्या 90 से शुरू करेंगे, क्योंकि 89 तक तो हो चुके हैं, तो 90 से हम आगे पढ़ेंगे। और एक बात है, माधवेंद्रपुरी से पहले ये जो मध्वाचार्य की जो गुरु परंपरा है, माधवाचार्य की जो गुरु है लक्ष्मीपति तक जो है, ये केवल कृष्ण के उपासना करते थे, राधा रानी के साथ में कभी प्रतिष्ठा नहीं किए हैं। माधवेंद्रपुरी ने राधा रानी जो माधुर्य रस के भक्ति को विचार किए हैं। माधवेंद्रपुरी के बहुत सारे शिष्य थे, उसके अंदर कुछ प्रमुख शिष्य के नाम यहाँ लिखे हैं। श्रीमन अद्वैत आचार्य, श्री पुंडरीक विद्यानिधि, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री ईश्वरपुरी, श्री परमानंदपुरी, श्री रंगपुरी, श्री ब्रह्मानंदपुरी, श्री ब्रह्मानंद भारती, श्री केशव भारती, श्री कृष्णानंदपुरी, श्री रामचंद्रपुरी, श्री निसिंग तीर्थ, श्री रघुपति उपाध्याय और श्री सुखानंदपुरी। इतना मतलब माधवेंद्रपुरी के प्रमुख शिष्य के नाम यहाँ उल्लेख किए। तो आज हम श्लोक संख्या 90 से श्रवण करेंगे। एक एक दिन के ग्रामे आए मगिया, अन्नकूट करे सबे हर्षित हैया। हर एक गांव वालों ने एक एक करके माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना की थी, अन्नकूट उत्सव मनाने के लिए उन्हें एक दिन नियत कर दिया जाए। इस तरह कुछ समय तक दिन प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता रहा। रात्रिकाले ठाकुर रे कराइया शयन, पुरी गोसाई किचु कइल गद्य भोजन। श्री माधवेंद्रपुरी ने दिन भर कुछ नहीं खाया, किंतु रात में विग्रह को शयन कराने के बाद उन्होंने दूध से बना प्रसाद खाया। प्रातः काले पुनतैचे करिल सेवन, अन्न लोया एक ग्रामेर आइल लोकगण।
पुनः अगली सुबह अर्चा विग्रह की सेवा प्रारंभ हुई और एक गांव के लोग विविध प्रकार के खाद्य द्रव्य लेकर आ गए। अन्न घृत दधि दुग्ध ग्रामीयत छिला गोपालेर आगे लोग आनिया धरिला। गांव के सारे निवासी गांव भर का सारा अन्न घी दही तथा दूध गोपाल अर्चा विग्रह को भोग लगाने के लिए लाए। तात्पर्य वास्तव में अन्न घृत दधि तथा दुग्ध ये ही सारे भोजन के आधार है। शाक तथा फल तो गौण है। अन्न तरकारियों घी दुग्ध तथा दही से सैकड़ों हजारों प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। अन्नकूट उत्सव में गोपाल को अर्पित की गई भोजन में यही पांचों सामग्री थी। केवल आसुरिक प्रवृत्ति के लोग ही अन्य प्रकार के भोजन के प्रति आकृष्ट होते हैं, जिनका यह हम उल्लेख भी नहीं करेंगे। हमें यह समझना होगा कि पौष्टिक भोजन प्रस्तुत करने के लिए हमें केवल अन्न घी दही और दूध की ही आवश्यकता होती है। अर्चा विग्रह को हम उनके अतिरिक्त और कुछ अर्पित नहीं कर सकते। वैष्णव आदर्श व्यक्ति होने के नाते अर्चा विग्रह को अर्पित भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं करता। लोग प्राय राष्ट्रीय खाद्य नीति के क्षुब्ध रहते हैं, किंतु वैदिक शास्त्र से हमें पता चलता है कि यदि पर्याप्त मात्रा में गायों तथा अन्न हो तो सारी खाद्य समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि वैश्य लोग अन्न उत्पादन करें और गौओं की सुरक्षा प्रदान करें। गौओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है, क्योंकि ये दूध जैसा चमत्कारी भोजन प्रदान करती है, जिससे घी तथा दही बनाया जा सकता है। मानव पूर्णता कृष्ण भवनामृत पर आश्रित है, जिसमें अर्चा विग्रह की पूजा की संस्कृति की जाती है। शाक अन्न दूध घी तथा दही से बने व्यंजन अर्चा विग्रह को अर्पित किए जाते हैं और बाद में वितरित किए जाते हैं। हम यह पूर्व तथा पश्चिम का अंतर देख सकते हैं। जो लोग गोपाल विग्रह का दर्शन करने आए थे, ये सभी अपने साथ विग्रह को अर्पित करने हेतु तरह तरह के खाद्य पदार्थ लाए थे। जितना भी अन्न उपलब्ध था, ये अपने साथ लाते आए थे और ये अर्चा विग्रह समक्ष न केवल स्वयं प्रसाद ग्रहण करने के लिए खड़े थे, अपितु तो उसे अन्यों में वितरित भी करना चाहते थे। कृष्ण भवनामृत आंदोलन भोजन बनाने, फिर उसे अर्चा विग्रह को अर्पित करने और फिर सामान्य लोगों में वितरित करने तथा जोरदार अनुमोदन करता है। इस कार्य को सारे विश्व में आरंभ करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को पापमय भोजन खाने के अभ्यास बदलेगा और उनके आसुरी आचरण में सुधार होगा। आसुरी सभ्यता से विश्व में कभी भी शांति नहीं आ सकती, क्योंकि भोजन करना मानव समाज का सर्वप्रथम आवश्यकता है। अतः जो लोग भोजन बनाने और उसे वितरित करने के कार्य में लगे हैं, उन्हें माधवेंद्र पुरी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अन्नकूट उत्सव मनाना चाहिए। जब लोग केवल अर्चा विग्रह को अर्पित किया प्रसाद ग्रहण करने लगेंगे तो सारे असुर वैष्णव बन जाएंगे। जब लोग कृष्ण भवन में भावित होंगे तो स्वाभाविक है कि सरकार भी ऐसा ही बनेगी। कृष्ण भवन में भावित व्यक्ति सदैव अत्यंत उदार एवं हर एक के शुभ चिंतक होता है। जब ऐसे लोग सरकार संभालेंगे तो लोग निश्चित रूप से निष्पाप होंगे। तब उत्पात मचाने वाले असुर नहीं रहेंगे। केवल तभी समाज में शांतिमय वातावरण बना रह सकता है। श्रील प्रभुपाद ने यह तात्पर्य में हमें सारे श्रील प्रभुपाद के अनुयायी को प्रभुपाद आदेश देते हैं, जो हमारे हर एक केंद्र में प्रसाद वितरण की महत्व बताया गया है। एक बार श्रील प्रभुपाद ने सीधा मायापुर में अवस्थान करते थे और उस समय की बात है, मायापुर में केवल मात्र एक ही प्रसाद हॉल थे, जो आज सुलभ भोजन के नाम से प्रसाद हॉल है। वो एकमात्र प्रसाद हॉल थे मायापुर। और प्रसाद हॉल के बाहर में उच्चिष्ट पता खरीदने के लिए स्थान था। तो प्रसाद लेने के बाद भक्त
उच्छिष्ट पत्र एक निर्दिष्ट स्थान में फैलते थे। और प्रभुपाद ने देखे जो जहाँ उच्छिष्ट पत्र फैलते थे वह कोई गरीबों के छोटे छोटे बच्चा आकर और उससे तलाशते थे, कुछ प्रसाद हुआ बचा हो तो उससे ढूंढ निकलते थे। तो प्रभुपाद जब इसको देखे हैं जो कैसा भूख से पीड़ित है, कि बच्चा भोजन के लिए वो गंदे चीज से निकलते हैं। वैष्णव के उच्चिष्ट जो है ये गंदी चीज नहीं है, लेकिन आम जनता जो सोचता है उस हिसाब से कहते हैं जो उच्चिष्ट पात्र से कोने कोने चावल निकालने के लिए, सब्जी निकालने के लिए वो सारे पत्ता को ढूंढते थे। तो प्रभुपाद जैसा देखे प्रभु के हृदय में करुणा के मतलब विगलित हो गया। अब प्रभुपाद ने अपने सारे शिष्यों को साथ बैठकर अरे प्रस्ताव रखे जो काल से हमारे मायापुर मंदिर के 10 किलोमीटर के दिशा में हर एक को कृष्ण प्रसाद होना चाहिए, जो भी भूख में पीड़ित है उसको प्रसाद प्राप्त होना चाहिए। तब से आज तक मायापुर में हफ्ते में 2 दिन जो है शुक्रवार शनिवार, अभी पता नहीं कौन सा दिन रखते हैं, लेकिन पहले तो ऐसे 2 दिन था, शुक्रवार शनिवार 2 दिन शाम को भक्ति के प्रसाद के बाद जो है वो खिचड़ी प्रसाद वितरण होते थे। मायापुर, बल्लाल देखी, तारमपुर, मतलब हर एक एरिया से जो गरीब आदमी है, महिलाएं हैं, सभी आते थे, वो प्रसाद क्या करते थे। और कोई ऐसा छोटी सी एक दुना में नहीं है, उसके बचकर भर पे प्रसाद खिलाते थे। और आज के दिन में इस्कॉन में प्राय सभी मंदिर में प्रसाद वितरण किया जाता है। जहाँ तक हम समझ पाते हैं, जो जब से कोरोना हुई है, इस्कॉन दिल्ली में एक मंदिर है, द्वारका मंदिर। इस मंदिर के ओर से हमने सुना है प्रतिदिन 3.5 लाख व्यक्ति को फुल थाली भोजन वितरण करते थे। कितना कठिन काम है, लेकिन प्रभुपाद के आदर्श को पालन करते हैं। ये ऐसा एक बहुत ही विकट स्थिति में आदमी के पास भोजन होना चाहिए, तो ईश्वर के द्वारका केंद्र के माध्यम से डेली 3.5 लाख व्यक्ति को प्रसाद वितरण कर रहा है। एकादशी दिन में फल प्रसाद, जो एकादशी के प्रसाद होते हैं वो वितरण करते हैं। बाकी दिन में अन्न, पूरी, सब्जी, दाल ये सब वितरण करते थे। तो इस प्रकार से जो है ये सारे भक्त जो है प्रभुपाद की कृपा के पात्र मानते हैं, क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा को पूरी करते हैं। और ऐसा ही यह माधवेंद्र पुरी भी ऐसे उसी परंपरा को हम फॉलो करते हैं। तो प्रसाद वितरण से जो है हमारे उत्सव सफल होता है। कोई भी कथा के आयोजन होता है, भगवान के सालों में कोई सारे उत्सव होता है, सभी उत्सव में हम पर्याप्त परिमाण में भक्त मंडल के अंदर एक प्रसाद वितरण करते हैं। तो प्रसाद वितरण से जो है जब कोई व्यक्ति प्राप्त होता है तो उसके अंदर में कृष्ण भवन अमृत जागृत होता है। तो इस प्रसंग में हम एक कथा सुनाएंगे जो रामानुजाचार्य के लीला में हम सुने थे। प्रसाद से कितना महत्व, जो आश्रित व्यक्ति के हृदय भी परिवर्तन हो जाता है। वो केवल आश्रित प्रवृत्ति नष्ट नहीं थे, उसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति भाव भी जागृत होता है। तो माधवन रामानुजाचार्य के बहुत सारे शिष्य थे। एक बार उन्होंने अपने 2 शिष्य को बोला, जो तुम मेरे उस शिष्य के पास जाके एक वार्ता दीजिए, संवाद दीजिए, जो मैं उससे घर पर काल भिक्षा ग्रहण करूंगा, मतलब प्रसाद ग्रहण करूंगा।
मेरे शिष्य के साथ आएंगे। तो दोनों शिष्य रामानुजाचार्य शिष्य के पास ये है, जिसको रामानुजाचार्य ने उल्लेख किया है। तो वो शिष्य बहुत ही धनी थे। आज जिसे सुने जो मेरे गुरुदेव अपने शिष्य के साथ पधारेंगे, मेरे घर पर भिक्षा ग्रहण करेंगे, तो बहुत आनंदित हो गया। आज जो दो शिष्यों ने आमंत्रण की वार्ता देने के आए थे, उससे कुछ भी सेवा नहीं की, उसको भोजन लेने के लिए भी उसको आमंत्रित नहीं किया, कुछ पता ही नहीं। तो कुछ समय के बाद जो है दोनों शिष्य जब देखा जो मेरे गुरु भाई ने मुझे भोजन लेने के लिए कुछ बताया नहीं, तो उन्होंने उन्होंने इतना आनंद में विभोर हो गया, हमको कभी पूछा भी नहीं प्रसाद के लिए। तो हम मंदिर में आकर फिर प्रसाद स्वीकार किया। तो मैं उसी घर में नहीं जाऊंगा, उसी घर में भिक्षा लेने के लिए मैं पदार्पण नहीं करेंगे। बोले मैं दूसरे एक शिष्य जो है गरीब है, बहुत ही गरीब है, उसके प्रतिदिन जो है कोई प्रसाद कोई ठीक ढंग से मतलब व्यवस्था नहीं थी। बोले उसके घर में जाकर हम प्रसाद लेंगे, हमारे सभी शिष्य के साथ चलेंगे। तो व्यक्ति जो है ब्राह्मण थे, उन्होंने डेली भोजन के लिए कोई उपाय करते थे। तो उन्होंने कुछ काम धंधा करते थे, तो सुबह उन्होंने घर से निकल गया कुछ अर्थ उपार्जन के लिए। घर में केवल उसके पत्नी थे, और रमन से जो अपने शिष्य के साथ उसके घर पर पधारे हैं। अब ब्राह्मणी जो है वो बहुत चिंतित हो गया, जो मैं किस तरह से इतना सारी भक्त को सत्कार करेंगे, उसके किस तरह हम प्रसाद खिलाएंगे। उसके पास कुछ भी साधन नहीं है, और पतिदेव भी घर में नहीं है, वो तो घर से बाहर गए हैं। तो ब्राह्मणी पत्नी जो है अपने गुरु के सत्कार के लिए उन्होंने अपने जीवन में जो नारी की जो सबसे सामान्य जो है लज्जा है, उसको भी उन्होंने बिकरा, उन्होंने लज्जा को भी खो दिया। उन्होंने अपने ग्राम के अंत में कोई एक बहुत बड़ा व्यापारी थे, और उसके पास भोजन पकाने के लिए जो भी सामग्री है, जैसे तेल चावल घी दाल, सारे की सारी व्यवस्था उसके पास थे। तो वो जो दुकानदार थे जिन्होंने ये सब सामान बेचते थे, वो बहुत ही कामुक भाव की थी। तो जैसे वो ब्राह्मणी उसके दुकान पर पधारे हैं, अब बोले मेरे घर पर जो है गुरु जी अपने शिष्य के साथ पदार्पण किए हैं, तो उसको हम प्रसाद खिलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं, तो मैं तुम्हारे पास आए हैं और तुम हमको कुछ सामग्री प्रदान कीजिए। तो ब्राह्मण बहुत ही सुंदरी थे, तो उसके सुंदरी रूप से प्रति आकृष्ट होकर, क्योंकि वो कामुक थे बहुत ही, उन्होंने एक शर्त में बोले तुमको जितना सारी सामान चाहिए, चावल दाल घी तेल अनाज जो भी चाहिए तुम सब लेके जा सके, लेकिन जैसे तुम तुम्हारे गुरु की सत्ता करेंगे, भोजन खिलाएंगे, उसके बाद जो है शाम को तुम हमारे पास आना है, क्योंकि तुम्हारे रूप के प्रति में इतना कृष्ण के तुम्हारे साथ हम काम भोग को पूरी करना चाहते हैं। तो इस शर्त में तुमको मैं सब कुछ देंगे, तुम्हारा जितना जरूरत है तुम लेके जा सके। तो ब्राह्मणी पत्नी ने इससे एक मत हो गया, बोले ठीक है तुम मेरे जी को सभी सामान दीजिए, और मैं शाम को जैसे गुरु जी के सत्कार हो जाएंगे उसके बाद में जरूर आएंगे, और तुम्हारी इच्छा को हम पूरी करेंगे।
तो कामुक व्यक्ति ने सारे के सारे सामान उन्होंने अपने और किसी के साथ में या महिला जितना ले जा सके उसके बंदोबस्त कर दिया। ब्राह्मण ने घर में आकर और अपने गुरु जी को रामानुजाचार्य अपने शिष्य बोले तुम लोग स्नान करते हैं, आपस आइए, हम तब तक तुम्हारे लिए प्रसाद की व्यवस्था कर लेते हैं। तो रामानुजाचार्य ने और अपने शिष्य के साथ पास में नदिया में स्नान करने किए हैं। जब आपस आए हैं तो देखा सारी व्यवस्था कर रखे हैं महिला ने, बहुत कुछ बनवाया साथ। जैसे हम चैतन्य चरितमृत में देखते हैं, जो सार्वभौम की स्त्री जो है साठी के माँ के रूप में वर्णन किया है, उसकी पत्नी का नाम उल्लेख नहीं किया, साठी के माँ बताया गया है क्योंकि सार्वभौम की लड़की थे, उसके नाम था साठी। तो साठी के माँ ने चैतन्य महाप्रभु के लिए इतना भोजन पकाए थे, चैतन्य चैतन्य बना जो 100 महिलाएं और कोई दिनों तक सपोज भोजन के लिए तैयार करते तो भी इतना भोजन बना नहीं पाता। साठी माँ अकेला जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ के लिए इतना सारी सामग्री मतलब उन्होंने प्रस्तुत किए थे, उसके वर्णन चैतन्य चरितमृत में है। इस बार एक ब्राह्मण की पत्नी भी रामानुजाचार्य और अपने शिष्य के लिए इतना सारी प्रसाद की व्यवस्था की है, तो रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए। और उस वक्त जो है उसके पतिदेव भी घर में वापस लौटे हैं और घर में तुरंत लौटते हैं उन्होंने इतना जो भोजन पकाया उसकी जो सुगंध से वो भी बहुत आकर्षित गया और अपने पत्नी को एकांत में पूछने लगे, मेरे घर में तो कुछ सामान थे नहीं, कहाँ से तुमको सामान मिले हैं, कैसा मिले हैं? वो पत्नी अपने पतिदेव को सब कुछ बता दिया। तो पतिदेव ने कुछ नहीं बोले। रामानुजाचार्य जो अपने सारे शिष्य के साथ जो है प्रसाद स्वीकार किए हैं। अंत में रामानुजाचार्य ने वो अपने शिष्य की पत्नी जो है उससे पूछने लगे जिन्होंने भोजन पका के अपना शरीर प्रसाद की व्यवस्था की थी, मैं तो जानता हूँ तुम बहुत ही गरीब हो, तुम्हारे पास इतना साधन कहाँ से आए, कैसा तुम संग्रह किए हैं? तो ब्राह्मण पत्नी ने सब कुछ मतलब कोई शर्माए नहीं, उन्होंने सब कुछ सही सही बता दिया। सत्य बोलना जो है धर्म के एक अंग है। जैसे धर्म के 4 पेड़ है, उसके अंदर एक है सत्य, दया, तप, शौच। तो सत्य बोलना ये धर्म के एक अंग है। तो महिला ने उन्हें सब अपने गुरु रामानुजाचार्य जी की बता दिया। जो एक कामुक व्यक्ति थे वो किराना की दुकान चलाते हैं, तो उसके पास हम ये है सब सामान मांगे हैं, उन्होंने एक शर्त में हमको सब कुछ दे दिया। जो मेरे से काम बसाने तीर्थ करने शर्त में मुझे को सब कुछ दिए हैं। तो रामानुजाचार्य ने उस महिला को बोले तुम जब जाएंगे उसके पास तो मेरे उचित प्रसाद तुम साथ में लेके चलो। उसके मिलने से पहले तुम प्रसाद उसको दिलाइए। तो गुरु जी के आदेश सिद्ध करते हुए उन्होंने ब्राह्मण पत्नी ने एक पात्र में रामानुजाचार्य के द्वारा उच्चिष्ट प्रसाद उन्होंने साथ में और उस किराना दुकान के पास मतलब जिससे उन्होंने सामान ली थी उसके पास दिए। और उन्होंने बहुत ही उत्साहित हो गया, जो महिला ने सही सही मेरे पास आई है, मैं उससे भोग करके मेरे काम वचनों को चरितार्थ करेंगे, इस भावना में वो और ज्यादा उत्फुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। लेकिन महिला बोले तुम मेरे से संग करने से पहले ये भोजन तुम स्वीकार कीजिए। तो जैसे महिला उसको भोजन उसके सामने रखे हैं और बहुत कुछ बनाए थे, बहुत स्वादिष्ट भोजन थे और विशेषकर रामानुजाचार्य की उच्चिष्ट है, महाप्रसाद है। और जैसे उन्होंने भोजन लेना शुरू किए हैं, उसके हृदय में जो काम वासना थे वो
संपूर्ण रूप में विनष्ट हो गया है। और उसके साथ साथ उन्होंने भगवान के भक्ति को भी समझ गए कि भगवान की भक्ति क्या होता है। उन्होंने प्रसाद लेते ही उन्होंने ब्राह्मण पत्नी को जिसके उद्देश्य था उससे काम रोशन कृतज्ञता करना, वो सब भूल गया और उसके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हुई है। उन्होंने ब्राह्मण पत्नी के चरण में गिर पड़े और उसके प्रणाम किए हैं और भक्ति मांगने लगे। जो मैं कितना पतित थे, जो मेरे पापमय जीवन बिताने के लिए सब कुछ निछावर कर दिए थे, लेकिन तुमने बहुत कृपा की है, ये प्रसाद खिलाकर मेरे हृदय को शुद्ध किया है और मैं मेरे जो लक्ष्य थे उसको मैं छोड़ दिया और अभी मैं केवल मतलब भगवान के स्मरण करेंगे, भगवान के गुणगान करेंगे, भगवान की कथा श्रवण करेंगे। इस प्रकार से मैं आगे चलकर कभी ऐसा पापमय जीवन जिंदगी नहीं करेंगे और आप कृपा कीजिए कि मैं इसका भक्ति में स्थित हो जाए। इस बार वो जो है उसके हृदय इतना परिवर्तन हो गया कि मतलब प्रसाद ग्रहण करने से। कृष्ण प्रसाद अन्न त्रिभुवन करे धन्य, नाचे जाया पया त्रिपुरारी। कृष्ण के प्रसाद बहुत ही सुकृतवान व्यक्ति उसको प्राप्त करते हैं। बहु पुण्य के फल के रूप में वो व्यक्ति कृष्ण प्रसाद भक्त के उच्चिष्ट महाप्रसाद प्राप्त होता है। ये अल्प भाग्य में प्राप्त नहीं होता है। तो व्यापारी ने जब रामानुजाचार्य जी को उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण की है, उसके हृदय में शुद्ध प्रेम प्रकट हुए हैं। तो यह प्रसाद के भक्त है। तो श्रील प्रभुपाद ने जैसे मायापुर में देखे जो गरीब के बच्चा उच्चिष्ट पात्र से अन्न के दाना ढूंढते थे, ये देखकर प्रभुपाद की अंतर में कोरोना में हृदय विगलित हो गया। उन्होंने अपने समस्त शिष्य को आदेश दिया जो मायापुर में इसका प्रसाद वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने स्वयं अपने जीवन में कितना प्रसाद वितरण किए हैं, अपने स्वयं प्रसाद प्रस्तुत करते थे और वितरण करते थे। जगन्नाथ रथ उत्सव मनाते थे, प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरण होते थे। जन्माष्टमी उत्सव, गौतम उत्सव, सारे उत्सव में प्रसाद वितरण। और आज के दिन में इस क्रम में लगभग हर क्रम में प्रतिदिन हर दर्शनार्थी को प्रसाद मिलते हैं। प्रसाद वितरण के महत्व, प्रसाद ग्रहण करने से जो है हृदय में भगवान के भक्ति जागृत होता है। इसलिए जिसके जितना सामर्थ्य है प्रसाद वितरण में सहयोग करना चाहिए। इससे बड़ा और पुण्य कम कुछ है नहीं। तो आगे चलकर हम आगे सुनेंगे। पूर्वदिन प्राय विप्र करिल रंधन, जैसे अन्नकूट गोपाल करिल भोजन। दूसरे दिन पहले की तरह अन्नकूट उत्सव मनाया गया। सारे ब्राह्मणों ने भोजन पकाया और गोपाल ने उसे ग्रहण किया। ब्रजवासी लोकेर कृष्णे सहज प्रीति, गोपाल सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। कृष्ण भवन अमृत संपन्न करने के लिए आदर्श स्थान ब्रजभूमि अब वृंदावन है। यहाँ लोग स्वभावतः कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं। भागवत तात्पर्य, भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 11 में कहा गया है, जे यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्तों को बीच आदान प्रदान होता है। भक्त जितनी निष्ठा से कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण में उसी अनुपात से प्रतिदान करते हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि का भक्त कृष्ण से आमने सामने बातें कर सकता है। इसकी पुष्टि भागवत गीता में कृष्ण द्वारा हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां भजन्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण को समझना और भगवत धाम लौट जाना है।
अतएव जो व्यक्ति प्रेम तथा भक्ति के साथ कृष्ण की सेवा में निष्ठापूर्वक लगा रहता है वह कृष्ण से बातें कर सकता है और आदेश प्राप्त कर सकता है, जिससे वह शीघ्रता से भगवत धाम लौट सके। आज अनेक विद्वान धर्म विज्ञान का अनुमोदन करते हैं और भगवान के विषय में उन्हें कुछ अनुमान भी है, किंतु भगवान के व्यवहारिक अनुभव के बिना धर्म धर्म नहीं रहता। श्रीमद् भागवतम में इसे एक प्रकार की ठगी कहा गया है। धर्म का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करना। यदि कोई भगवान से बातें करने और उनसे शिक्षा ग्रहण करने की योग्य नहीं है तो भला वह धर्म के सिद्धांतों को कैसे समझ सकता है। इस तरह कृष्ण भवनामृत के बिना धार्मिक अनुभव की बातें करना समय का अपव्यय मात्र है। तो यहाँ श्लोक कहते जो ब्रजवासी जो है ये रागानुगा भक्ति स्तर पर होता है। ब्रज के बाहर के सारे भक्त जो है वो वैदिक भक्ति को पालन करते हुए उसके कोई समय लग जाता है उसे रागानुगा भक्ति स्तर पर प्राप्त करने के लिए, लेकिन ब्रजवासी जो है वो सतत उसी स्तर पर अवस्थान करते हैं, रागानुगा भक्ति स्तर पर। उसके लिए ये जो भक्ति के जो प्राथमिक स्तर जो है वैदिक भक्ति अनुसरण करना उसके लिए कोई जरूरत नहीं। ये भगवान के विशेष कृपा के पात्र होता है, क्योंकि जिन्होंने ब्रजभूमि जन्म ली है उसके भाग्यों की सीमा हम निरूपण नहीं कर पाएंगे। ऐसा जो नवद्वीप गौर मंडल में जन्म लिए है, जो नीलाचल क्षेत्र में जन्म ली है, इसके भाग्य की सीमा हमारे कोई ऐसा नहीं जो उसको इतना भाग्यवान है वो हम समझ सके। ब्रज में क्षेत्र मंडल में गौर मंडल में जो जन्म लिया है ये अति भाग्यवान है। ये कोई साधारण जीव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम इसके बारे में एक बहुत दृष्टांत देना चाहते हैं, किस तरह लोग भाग्यवान हैं। और ये सब जो है मुक्तात्मा जी है। एक बार जब चांद जी ने महाप्रभु के संग के मृदंग तोड़ दिए थे शिला संगम में, तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आज चांद जी को दंड देने के लिए उन्होंने एक आयोजन की है, जो सारे भक्त मेरे साथ आए और मैं सबसे आगे चलेंगे और वो चांद जी को हम दंड देंगे। तो उस लीला में वर्णन है जो चैतन्य महाप्रभु के साथ में लाखों अद्भुत भक्त थे। और हर एक भक्त जो है कोई मृदंग बजाते थे, कोई करताल बजाते थे। तो मृदंग बजाएंगे तो भी दो हाथ की जरूरत है, और करताल बजाएंगे तो भी दोनों हाथ की जरूरत है। तो दो हाथ तो इसमें चला गया मृदंग बजाने में, करताल बजाने में। और एक हाथ में मशाल पकड़े है। हर एक भक्त जो है हाथ में मशाल लिए है और एक हाथ में मशाल को जलाने के लिए तेल के पत्ते भी पकड़े हैं। तो इस बार हर एक व्यक्ति चतुर्भुज थे। दो हाथ में मृदंग करताल बजाते थे और एक हाथ में मशाल पकड़े हैं और एक हाथ में मशाल को जलाने के तेल के पत्ते पकड़े हैं। इस बार सारे भक्त चतुर्भुज थे। इससे हम अनुमान लगा सकते ये सब साधारण दिन नहीं है, ये भगवान के नित्य पार्षद है। धाम में जो जन्म ली है इसको हम इसके भाग्य के सीमा निरूपण नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रजवासी जो है इस सतत रागानुगा स्तर पर अवस्थान करते हैं। इसके लिए भगवान की भक्ति
कैसा किया जाए उसके लिए अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। इसके मन में सदा हमेशा जो है भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है। लोग कभी भगवान को भूलते नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु के उस आंदोलन में सारे जो लाखों अरबों भक्त थे सभी चतुर्भुज दर्शन किए थे। तो इसलिए ये धामवासी जो है इसकी सीमा कितना भाग्यवान है इसका सीमा निरूपण नहीं कर। एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज मायापुर में मध्यान्ह काल में प्रसाद लेते थे। बहुत ही वृद्ध थे, हम जाने हैं जो उन्होंने 140 साल से अधिक उसकी उम्र थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी एक दिन दोपहर के टाइम मतलब धूप में प्रसाद लेते थे, जैसे सर्दी के टाइम हम धूप में प्रसाद लेते थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी धूप में मतलब कमरा से बाहर बैठ के प्रसाद लेते थे। और उस समय कुछ कुत्ता के शावक जो है, कुत्ता के बच्चा जो है वहां भाग भाग के आकर और जगन्नाथ बाबा जी के पात्र में वो प्रसाद वो भी ले रहा है। तो दूर से जो कोई शिष्य देखे हैं जो जगन्नाथ बाबा जी के पात्र में एक कुत्ता के बच्चा के प्रसाद ले रहा है, उसको भगाने लगे उस शिष्य ने कि गुरु जी के प्रसाद कैसे लेंगे, ये तो पूरा गंदा कर दिया। तो जैसे उस शिष्य ने कुत्ते के बच्चे को भगाने लगे तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने बोले इसको भगा मत, तुम जानता नहीं है जो कुत्ते के बच्चा है, लेकिन ये साधारण कुत्ते के बच्चा नहीं है, ये धामवासी है, बहुत पुण्य के कारण जो है धाम में इसके जन्म मिले हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने इस पर अनुभव से कुत्ते के बच्चे को भी उन्होंने प्रसाद लेने के लिए अनुमोदन किए हैं एक ही पात्र में। तो ये है जो महान भक्त होता है वो आपने दिव्य दृष्टि देख पाता है। जो ये जो धामवासी जो है कोई भी जोनी की जीव हो ये बहुत ही भाग्यवान है। इसको हम किसी प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए, किसी भी शारीरिक जंत्रणा भी नहीं देना चाहिए। तो ये जगन्नाथ दास बाबा जी अपने जीवन में इस प्रकार शिक्षा दिए हैं। जो धामवासी जो है एक कोई भी जोनी की जीव हो वो हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए ब्रजवासी जो है जो मानव शरीर में है उसके प्रति हमको कितना आदर करना चाहिए। इसलिए धाम जो 10 धाम अपराध है उसके अंदर एक है जो धामवासी को भौतिक व्यक्ति की तरफ देखना, ये भी एक अपराध है, धाम अपराध है। धामवासी को कभी भी हम साधारण व्यक्ति के रूप में देखना नहीं चाहिए। जैसे अब हम के बाहर के जो व्यक्ति है जो भौतिकवादी होता है, जो अपने जहां तक बुद्धि में जिंदगी जी रहा है तो उसकी तरह हमको देखना नहीं चाहिए। भले वो धाम में कुछ व्यापार भी करे तो भी उसके व्यापार को नहीं देखना चाहिए, वो एक धामवासी है, ब्रजवासी है। इस प्रकार से सम्मान करना चाहिए क्योंकि इस सतत चाहे कुछ भी जिंदगी निर्वाह करने के लिए कुछ भी धंधा क्यों न करे, लेकिन उसके अंदर में सतत कृष्ण प्रेम है। उसको वैद्यों के अनुसरण के माध्यम से कृष्ण का स्मरण करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा भगवान को स्मरण करते हैं। इसलिए उसकी भाग्य की सीमा हम निरूपण नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार भगवान भी ऐसे भक्त के प्रति अपने भाव को आदान प्रदान करते हैं। महाप्रसाद खाइल आसिया सब लोग, गोपाल देखिया सवार खंडे सो। विभिन्न गांवों से अनेक लोग गोपाल विग्रह का दर्शन करने आए और उन सब ने पेट भरकर महाप्रसाद ग्रहण किया। जब उन लोगों ने गोपाल के सर्वोत्कृष्ट रूप को देखा तो उनका सारा शोक तथा दुख नष्ट हो गया। तो यह मतलब प्रसाद के महत्व वर्णन की है। जब प्रसाद स्वीकार करने से जो है आदमी सारे भौतिक कष्ट से उसको छुटकारा मिल जाता है। भगवान के प्रसाद, भगवान के नाम,
इसको स्वीकार करने से जो है व्यक्ति कितना भी भौतिक में कितना दुख भोग रहा है उससे उसके छुटकारा मिलता है। चैतन्य महाप्रभु जब जन्म ग्रहण किए थे फाल्गुनी पूर्णिमा में, तो उस समय 3 ग्रहण हुए हैं। एक तो चंद्र ग्रहण हुए हैं, दूसरे चैतन्य महाप्रभु स्वयं जन्म ग्रहण किए हैं, और तीसरा है सारे व्यक्ति ने नाम ग्रहण किए हैं। नवद्वीपवासी सारे व्यक्ति ने भगवत नाम ग्रहण किए हैं। इसका 3 ग्रहण हुए हैं, एक चंद्र ग्रहण, एक सती माता के पुत्र ने निमाई ने जन्म ग्रहण, और तीसरा है भगवान के दिव्य नाम ग्रहण किए हैं। तो नाम ग्रहण करने से जो है व्यक्ति सारे दुखों से छुटकारा मिलते हैं। इस प्रकार भगवान के प्रसाद ग्रहण करने से, भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान के शिव विग्रह को दर्शन करने से ये हमारे लिए साधन है जो हम दुख से छुटकारा मिलेंगे। तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हर एक व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करने में तो दक्ष है। तो उसके पास कुछ भी योग्यता नहीं है, आप प्रसाद खाओ तो प्रसाद किया करेंगे। कोई नाम ग्रहण करने के लिए बोले तो नाम वाले उसकी रुचि नहीं है, नाम ले नहीं पाते हैं। कोई भगवान के मंदिर नहीं है पता है, लेकिन आप कितना भी दूर दूर जगह में जाकर आप प्रसाद वितरण कीजिए, हर एक व्यक्ति प्रसाद लेने में कोई इनका नहीं करता है, हर एक व्यक्ति प्रसाद सेवा करता है। तो प्रसाद के माध्यम से भी उससे कल्याण होता है। जड़ बुद्धि परिहरी प्रसाद सेवन करी। हमारे जो प्रारंभिक जो हमारे विचार होते हैं, जो प्रसाद और साधारण भोजन में कोई अंतर नहीं, क्योंकि व्यक्ति के पास भक्ति नहीं तो किस तरह समझ पाएंगे कि वो प्रसाद क्या है, ये कितना दुर्लभ है। तो जड़ बुद्धि परिहरी प्रसाद सेवन करे, लेकिन वो प्रसाद ग्रहण करते करते जो है उसकी जड़ बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए प्रसाद के महत्व बहुत ही है। प्रसाद ग्रहण करने से जीवात्मा वो भाग्यवान बन जाता है और उसके हृदय में भगवत भक्ति जागृत होता है। इसलिए प्रसाद वितरण की बहुत ही महत्व है। श्रील प्रभुपाद इसलिए फूड फॉर लाइफ जो है, जिंदगी जीने के लिए कृष्ण प्रसाद, ये प्रभुपाद ने अपने लीला में करके दिखाई दिया है। हम अभी जस्ट 1 मिनट के अंदर हम कथा को पुनः देंगे, विराम देंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद के अपने अंतिम समय आ गए, उन्होंने वृंदावन अपने शरीर छोड़ेंगे, तो उस समय भक्तिचरण महाराज और सारे प्रभु के शिष्य मंडली वृंदावन में उपस्थित थे। भक्तिचरण महाराज से प्रभुपाद ने पूछते थे जो मायापुर में अभी प्रतिदिन कितना दर्शनार्थी आ रहे हैं मायापुर दर्शन के लिए। तो भक्तिचरण महाराज ने उत्तर दिए जो लगभग डेली हजारों से अधिक व्यक्ति आते हैं। उन्हें कहाँ से आते हैं? उन्हें कोलकाता से, मुर्शिदाबाद के बहरमपुर से, अलग अलग एरिया से बसों में अपने प्राइवेट कारों में मायापुर दर्शन के लिए आते हैं। तो प्रभुपाद ने फिर पूछे इस सबको प्रसाद क्या दे रहा है? तो भक्तिचरण महाराज ने बोले हमारे वहाँ एक महाप्रसाद की दुकान खुल चुका है और वहां से जो समर्थ होता है वो अपने रुपया देकर उसके मूल्य में प्रसाद लेके जाते हैं। और जो समर्थ नहीं है प्रसाद खरीद करने में, उसके लिए हम कुछ व्यवस्था करते हैं, सबको प्रसाद मिलता है। तो प्रभुपाद ने फिर पूछे ये हर रोज नियमित रूप से चल रहा है? तो भक्तिचरण महाराज बोले हाँ ये नियमित रूप से हो रहा है, हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं। आप जब से इसे आदेश दिए हैं तो हम प्रसाद वितरण करते हैं। फिर भक्तिचरण महाराज ने बोले गुरु के सारे
बच्चा ने आपको दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक है। तो प्रभु बोले मेरी स्थिति ऐसे नहीं जो अभी मैं मायापुर जा सकूं, लेकिन मेरे कृपा आशीर्वाद रहे सारे बच्चे प्रति, तो सब कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, तो मेरे कृपा सबके प्रति। इस प्रकार हम अंतिम समय तक जो है प्रभुपाद ने प्रसाद वितरण के लिए अपने सारे शिष्यों को प्रोत्साहित किए। भक्तिचरण महाराज के वो हम कथा श्रवण किए थे 2 दिन पहले। भक्तिचरण महाराज श्री प्रभुपाद के इस पर वार्तालाप हुए थे कि प्रसाद वितरण इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे आचार्य ने मनोभिष्ट पूर्ण करने के लिए वर्तमान आचार्य है। ये आपने कोई नया मत प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, पूर्वतन आचार्य के जो सिद्धांत है उसी को पूर्ण करते हैं, और अपने गुरु की जो मनोभिष्ट है, उसकी जो इच्छा है उसको पूर्ति करता है। यही आचार्य है। तो माधवेंद्रपुरी जैसे हमारे परम आचार्य है, जो लक्ष्मीपति के शिष्य है, और इसके शिष्य है आचार्य नित्यानंद, श्री ईश्वरपुरी, केशव भारती, इसका सारे लिस्ट बताए थे तो माधवेंद्रपुरी के। तो सारे के सारे इच्छा है प्रसाद वितरण होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद की कृपा से आज विश्व भर में प्रसाद वितरण हो रहा है, और इसको के सभी प्रमुख केंद्रों में प्रसाद वितरण के आयोजन हर रोज होता है। कोई स्थान में हो सके जो हजारों आदमी की प्रसाद वितरण हो रहा है, कोई स्थान में 50-100 जितना दर्शनार्थी आता है सबको प्रसाद वितरण हो रहा है। इस तरह से मतलब प्रसाद वितरण कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं हर केंद्र में। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री माधवेंद्रपुरी की जय। यह कथा मैं विराम दे रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाए। तो प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ जिज्ञासा है तो पूछिए। ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, बंद कर देते हैं। हरे हरे कृष्ण।